Good morning, dear student. Welcome back in English classes by Rajiv Nagoria. Today we are going to read BA third year poetry first poem, my last Duchess, composed by Robert Browning. So student, today we will discuss about the introduction to the poem My Last Duchess. This poem was published in Dramatic Lyrics in late November 1842. नवंबर 1842 में पब्लिश हुई थी ड्रामेटिक लिरिक्स के अंदर इन द कलेक्शन ऑफ 1849 एंड इट वाज मेड वन ऑफ द ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स. ये एक ड्रामेटिक रोमांस लिरिक्स बन गया एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द पोएम्स इन 1863. तो 1863 में इसको फिर से अरेंज किया गया एंड इट वाज पुट अंडर ड्रामेटिक रोमांस. और ड्रामेटिक रोमांस की श्रेणी में इसको रखा गया. इन द फर्स्ट पब्लिकेशन इट वाज एंटाइटल्ड, सबसे पहले इसको इटली में पब्लिश किया गया था एंड इन 1849 एडिशन दैट द प्रेजेंट टाइटल, जो कि आज वर्तमान में इसका टाइटल रखा गया है माई लास्ट डचेस वाज गिवन. सो माई लास्ट डचेस इज ए मोनोलॉग. ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है. स्टूडेंट, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? इन विच इट इज स्पोकन बाय एन इटालियन ड्यूक ऑफ एंशिएंट लाइनेज. एक इटालियन ड्यूक के द्वारा दी गई स्पीच है. हु इज विडोवर, जो कि विदुर था, एंड टू द कॉन्फिडेंशियल एजेंट ऑफ ए काउंट whose daughter he proposed to make his second duchess. उसकी जो फर्स्ट वाइफ की डचेस थी उसकी किसी सीक्रेट तरीके से मिस्टिक वे से डेथ हो चुकी है और अब एक एनोए है जो कि काउंट की डॉटर के मैरिज का प्रपोजल लेकर ड्यूक के पास में आता है. इट इज नॉट क्लियरली नोन, ये स्पष्ट रूप से तो नहीं जाना जाता, बट ब्राउनिंग बेस्ड हिज पोएम ऑन हिज लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूक. हो सकता है किसी विशेष ड्यूक को लेकर लिखी गई हो, बट इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द सोर्स ऑफ स्टोरी, कि जो स्टोरी का जो सोर्स है कि वेयर इट बोरोड फ्रॉम, कि कहाँ से इस स्टोरी को लिया गया है. इट वाज द अल्फोंसो सेकंड, द लास्ट ऑफ द ग्रेट एस्टेट फैमिली. उस फैमिली का सबसे जो लास्ट किंग था अल्फोंसो, में भी वहाँ से लिया गया है. दिस ड्यूक फर्स्ट मैरिड, इस ड्यूक ने पहले जो शादी की थी ए यंग गर्ल, उस लड़की का नाम था ल्यूक्रेजिया, डॉटर ऑफ द ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस. फ्लोरेंस के जो ड्यूक थे उनकी डॉटर थी ल्यूक्रेजिया, जो कि नाउ शी डाइड, शायद वो किसी मिस्टिक तरीके से उसकी डेथ हो चुकी है. एंड शी ब्रोट हिम ए हैंडसम डोरी. जब वो शादी करके अपने साथ आई थी तो बहुत सारा दहेज लेके आई थी. हर लाइफ विद हिम वर नेवर हैप्पी, बट उसकी लुक्रेजिया की लाइफ अल्फोंसो के साथ में कभी भी हैप्पी नहीं रही है. एंड शी डाइड 3 years लेटर अंडर वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस. बहुत ही गहन तरीके से या कैसे रहस्यात्मक तरीके से मैरिज के 3 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है. एंड सून आफ्टर, उसके तुरंत बाद द अल्फोंसो बिगेन नेगोशिएशंस फॉर द हैंड ऑफ द बारबरा. फिर वो एक दूसरी लड़की कांट ऑफ टायरन की, जिसका नाम है बारबरा, उससे शादी करना चाहता है. वो एनोए उसकी शादी का प्रपोजल लेके इसके पास आता है. हुज कैपिटल वाज इंसबर्ग, जो कि इंसबर्ग की रहने वाली है, कैपिटल है. एंड द एजेंट ऑफ काउंट हु कंक्लूडेड द नेक्शन वाज ए नेटिव ऑफ इंसबर्ग, वो भी इंसबर्ग का रहने वाला है. ये इनडायरेक्ट में जो रेफरेंस दिया गया है क्लब ऑफ इंसबर्ग के लिए आया है, जो कि पोएम के अंत में बताया गया है. ऐसा कहा जाता है कि अल्फोंसो सेकंड है वो ब्राउनिंग ड्यूक था, बहुत ही कोल्ड, इगोइस्टिकल, एक्सट्रीमली पॉजेसिव, पैटर्न ऑफ आर्ट, इस तरह का व्यक्ति था. तो ब्राउनिंग रिप्रेजेंटेड द डचेस, लेकिन ब्राउनिंग ने जो डचेस है उसको एक पैथेटिक, स्टेफाइड फिगर, रेंडर्ड इनकेपेबल ऑफ बाय सर्कमस्टेंस ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है. कहने का मतलब ये कि जो ल्यूक्रेजिया थी
आफ्टर मैरिज 3 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है और लुक्रेजिया कभी भी उसके साथ हैप्पी लाइफ नहीं बिताती है। सो जब एनोय शादी का प्रपोजल लेके इसके पास आता है तो जो ड्यूक है वो उसको अपनी आर्ट गैलरी में लेके जाता है और उसको लुक्रेजिया की फोटो दिखाता है। उस फोटो को देख के बहुत सारे लोगों को मैंने प्रश्न आते हैं कि उस चेहरे पे इतनी जो ब्यूटी के जो भाव थे, सुंदरता के भाव, वो कैसे आ गए। तो ड्यूक बताता है कि किसी में हिम्मत नहीं होती मुझसे पूछने के प्रश्न, बट लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि इस पेंटिंग को किसने बनाया। तो वो कहता है कि एक व्यक्ति था फ्रा पेंडोल, ये वाज ए प्रीस्ट। ये प्रीस्ट था, इसने जानबूझ के नाम दिया प्रीस्ट क्योंकि लोगों को लगता है कि जिस व्यक्ति ने पेंटिंग बनाई होगी उसके साथ लुक्रेजिया का लव अफेयर हो सकता है, तो एक प्रीस्ट के साथ में लव अफेयर नहीं हो सकता, इसलिए। सेकंड रीजन ये रहता है कि हो सकता है जिस समय पेंटिंग को बनाया गया था ड्यूक की उपस्थिति वहां पे हो और ड्यूक को देखकर लुक्रेजिया के चेहरे पे सुंदरता भाव आ गया हो, बट ऐसा भी नहीं था। थर्ड ये हो सकता है कि जिस समय उस पेंटिंग को बनाया गया था तो लुक्रेजिया को कहा गया हो उसने जो फुल स्लीव्स की जो ड्रेस पहनी थी कि इसको पूरी ढकी नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, शायद ये सुन के उसके मन में ऐसे भाव आगे और सुंदरता भाव आगे। बट किंग उससे दुखी हो जाता है और लास्ट में अपने जो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है और उसके बाद सारी स्माइल डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। इट मीन्स संभावना दो होती है, या तो लुक्रेजिया को उस देश से कैपिटल से निकाल दिया गया होगा या फिर लुक्रेजिया की डेथ हो गई होगी, बट ज़्यादा संभावना इस बात की है कि किंग ने लुक्रेजिया को भी मरवा दिया था। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द माय लास्ट डचेस। आज की स्टोरी में इतना ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।